हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ मित्रा। एक्यूश्योर बीपी मशीन की अनबॉक्सिंग और उसके कंप्लीट रिव्यू के साथ इस वीडियो में मैं प्राणपुर गर्ग आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया एक्यूश्योर की डिजिटल बीपी मशीन, इसके बारे में हम लोग सारी जानकारी लेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जल्दी से अपने हेल्थ मित्रा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट आपको सिर्फ हेल्थ मित्रा पे ही मिलता है। और हेल्थ इक्विपमेंट्स या वेलनेस इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे चैनल के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आसान शब्दों में आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग से। और जैसा कि मैं कहता हूं कि जो इसके आउटर कार्टन्स पे डिटेल्स मेंशन कर रखी हैं, सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं। उसके बाद इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, एक्यूरेसी क्या है, और फाइनल वर्डिक्ट कि इस प्राइस रेंज में क्या ये बीपी मशीन जो है वो जस्टिफाई है या नहीं है। तो शुरू करते हैं अपने मेन कंटेंट से। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से एक्यूश्योर का बीपी मशीन का आउटर कार्टन रहता है। इस पे ऑलरेडी दे रखा है कुछ चीज़ें, जैसे वन टच ऑपरेशन, यूएसबी टाइप सी, मतलब जो सी टाइप का इसमें पोर्ट दे रखा है, जिससे आप इसको लाइट से भी या बैटरी से, दोनों से आप चला सकते हैं। WHO क्लासिफिकेशन इंडिकेटर दे रखा है कि हाइपरटेंसिव रेंज में है या कम है या नॉर्मल है। और उसके बाद टू यूजर्स मेमोरीज 99 रीडिंग ईच, मतलब दो इंडिविजुअल की 99 और 99 सेपरेट यूनिट्स ये स्टोर कर सकता है। अप्रोक्सीमेटली 100 मान लेते हैं तो 100 यूनिट्स, लगभग इसमें 200 यूनिट अप्रोक्सीमेटली स्टोर हो जाती हैं दो इंडिविजुअल्स की सेपरेटली। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं एमआरपी वगैरह की। तो एमआरपी जो मेंशन कर रखी है वो कर रखी है 1979 एमआरपी है। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये 1000 रुपये से लेके 1200 की रेंज में आपको आराम से अवेलेबल हो जाता है। वारंटी इसमें दे रखी है 1 ईयर, 1 साल की कंपनी इसमें आपको वारंटी दे रही है। एक्स्ट्रा लार्ज डिस्प्ले, वन टच ऑपरेशन, और ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन। और इसके बाद जो इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं वो ये कि पावर सप्लाई दोनों तरह से, जिससे मैंने बताया आपको, तो इसमें 4 आपको ट्रिपल ए बैटरीज मिल रही हैं, सॉरी डबल ए बैटरीज है इसमें, 4 डबल ए बैटरीज। और पावर अडेप्टर की जगह इसमें आपको दे रखा है टाइप सी वाला पोर्ट। पावर अडेप्टर इसमें आपको नहीं मिल रहा है, केवल टाइप सी का आपको पोर्ट मिलेगा। म्यूजिक रेंज वगैरह दे रखी है। और बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी इसमें दे रखी है +-3 mmHg, मतलब 3 यूनिट्स का वेरिएशन इसमें आ सकता है अगर आप कंपेयर करते हैं मरकरी वाले बीपी मशीन से। और पल्स में +-5%, +-5% का वेरिएशन इसमें पल्स में आ सकता है अगर आप इसे कंपेयर करते हैं अपने मरकरी वाले से। तो अब इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते ही ये इसमें कप मिलता है मेरे को, ये बीपी मशीन मिल जाती है, वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, और 4 इसमें आपको बैटरीज मिल जाती हैं डबल ए। कुछ इस टाइप से यूजर मैनुअल रहता है इसका। और ये आपका एक्यूश्योर का वारंटी कार्ड आता है, 1 साल की वारंटी है। एक्यूश्योर माइक्रोजिन जो इनका बेसिकली पेरेंट कंपनी है वो, और एक्यूश्योर जो ब्रांड नेम हो गया वो। अब इसे हम लोग थोड़ा पास से देख लेते हैं और इसके बाद इसमें एक बार रीडिंग भी अपनी चेक कर। ये हमारा कंप्लीट जो हमें मिलता है इसके साथ वो दे रखा है। ये आपकी 4 डबल ए बैटरीज हो गई। कफ को ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो इस टाइप का कफ दे रखा है, 22 टू 42 सेंटीमीटर ये हो गया। और इस टाइप से ये आपकी जाती है एक्यूश्योर की बीपी मॉनिटर। अब इसे अगर आप देखें तो इसमें भी कहीं मॉडल नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक्यूश्योर। और ये हो गया आपका बीपी। पीछे देखता हूँ शायद पीछे कहीं मेंशन हो इसमें। तो ये दे रखा है एक्यूश्योर बीपी मॉनिटर, मॉडल इस MS सीरीज। हाँ, तो ये यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है MS सीरीज का है। तो इस तरह से ये आपकी मशीन हो जाती है। ये आपका WHO क्लासिफिकेशन इंडिकेटर दे रखा है। ये सेटिंग्स के लिए बटन हो गया, स्टार्ट स्टॉप बटन। ये आगे मेमोरी का, यहाँ पे सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, और ये हो गया पल्स का। कुछ इस तरह से रहती है। यहाँ पे बाकी सब चीज़ें दे रखी हैं इसकी, मैन्युफैक्चरिंग और सीरियल नंबर, लॉट नंबर वगैरह। और इसे हम लोग ओपन कर लें तो यहाँ पे
चारों बैटरीज लगाने की जगह दे रखी है। इधर देखें तो ये कफ लगाने की इसमें सॉकेट दे रखा है और इधर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आपको दे रखा है टाइप सी और इस पर क्लियरली मेंशन भी कर रखा है ये टाइप सी। तो या तो आप इसे 4AA बैटरी से चला सकते हैं, और बैटरीज अगर नहीं है आपके पास या बैटरीज ख़त्म हो गई हैं तो डायरेक्ट इसको टाइप सी पोर्ट में आप इसको लगा के डायरेक्ट भी इसको चला सकते हैं। अब हम लोग इसके सेल इसमें डाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या रीडिंग आती है। तो इसमें चारों बैटरीज फ्रेंड्स मैंने डाल ली हैं, ये मैंने चारों बैटरीज इंसर्ट कर ली हैं। और अब हम लोग देखते हैं इसकी एक्यूरेसी या रीडिंग कैसी आती है। एक बार देख लेते हैं मशीन के बारे में। तो डिस्प्ले साइज इसका एवरेज है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक इसका डिस्प्ले साइज रहता है। और WHO क्लासिफिकेशन इंडिकेटर मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसको हम लोग कफ को रैप कर लेते हैं, और कफ रैप करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं करना है, और एल्बो से थोड़ा सा ऊपर रखना है आपको बस। और इस तरह से आपको ये रैप कर लेना है। और जो इसका ये पाइप है ये आपको बिल्कुल हैंड्स की अपने सीध में रखना है। इसके बाद इसको हमने इसमें लगा लेते हैं और अब इसको ऑन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या रीडिंग आती है। सिंपल सा वन बटन ऑपरेशन है, स्टार्ट स्टॉप का बटन है, इसे ऑन कर देना है। और रीडिंग लेते टाइम 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक कि जो हार्ट लेवल है वो और मशीन के लेवल आपका बराबर होना चाहिए। आसपास मोबाइल फ़ोन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी कभी मोबाइल से भी जो सिग्नल होता है वो थोड़ी सी हिंड्रेंस कर देता है। और बीपी लेते टाइम आपको सीधे बैठना है, कोई भी बॉडी मूवमेंट या हैंड मूवमेंट नहीं रखना है। अब बटन दबाते हैं इसका, मैंने दबा दिया और मेजरमेंट अब शुरू हो जाता है। रीडिंग्स फ्रेंड कंप्लीट हो चुकी है, और जो रीडिंग आई है वो आई है 121, 80 और पल्स दे रखी है 75। तो जो नॉर्मल बीपी होता है वही है इसमें। और थोड़ा बहुत वेरिएशन फ्रेंड्स हर मशीन में आ सकता है, 5-10 यूनिट या 15 यूनिट का वेरिएशन कभी कभी आ जाता है, तो उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। तरीका बेस्ट यही रहता है कि अगर आपको लग रहा है वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो 3 बार आप रीडिंग लें 5-5 मिनट के अंतराल पे। ऐसा ना हो कि लगातार आप 3 बार रीडिंग ले लें, वो भी गलत है। 5-5 या 10 मिनट के अंतराल पे आप 3 रीडिंग लें और उसका एवरेज जो वैल्यू आ रही है उसे आप अपना कंसीडर करें। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की और नेगेटिव पॉइंट्स की। तो पॉजिटिव पॉइंट्स की सबसे पहले बात करें तो उसमें आता है इसकी प्राइसिंग, कि ये काफ़ी इकोनॉमिकल रहता है। 1000-1200 रुपये में आपको एक्यूशोर जैसी ब्रांड मिल रही है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट जाता है इसका। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट कि आपको इसमें टाइप सी पोर्ट भी दे रखा है, तो इन केस अगर आपके पास बैटरीज ख़त्म हो गई हैं तो आप टाइप सी पोर्ट से डायरेक्ट इसको लाइट में लगा के चला सकते हैं। एक डाउट ये रहता है कि क्या ये सेल को चार्ज कर देता है? नहीं, इसमें सेल चार्ज नहीं होते हैं। आप या तो सेल से चला लीजिए, इन केस अगर लाइट नहीं है तो आप सेल से चला सकते हैं, और अगर लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, डायरेक्ट सप्लाई से आप चला सकते हैं। तो उस केस में आप जो सेल है वो आपका सेल यूज़ नहीं होगा, सेल का खर्चा आप बचा सकते हैं। बट ये एक मिथ है कि ये इसमें लगाने से, टाइप सी पोर्ट में लगाने से ये सेल को चार्ज कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें चार्जिंग ऐसे नहीं होती है। तो और एक और पॉजिटिव पॉइंट जो है वो इसकी, अगर मैं कहूँ जो इसका टेक्सचर वगैरह है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो रहती है काफ़ी अच्छी। छोटी और कॉम्पैक्ट हैंडी मशीन रहती है ये, बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम के अप्रोक्स इस बीपी मशीन का आपका वेट आ जाता है। तो ये तो होगा पॉजिटिव पॉइंट। और अब 2-3 पॉइंट्स जो कि मुझे लगा इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये कि ये
क्लिनिकली वैलिडेटेड या सर्टिफाइड नहीं है। WHO कह लो या यूरोपियन स्टैंडर्ड्स कह लो, ISO कह लो, उसके बारे में मैनुअल में जितना मैंने पढ़ा है उसमें एज इट इज तो कहीं मेंशन नहीं है कि ये WHO या ISO सर्टिफाइड है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो कि मुझे लगा वो ये कि इसमें बीप इंडिकेटर नहीं है। जैसा कि पिछली बीपी मशीन्स जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी उसमें एक ये था कि जैसे ही हम लोग बटन दबाते थे तो एक बीप की आवाज़ आती थी, और जब रीडिंग कंप्लीट हो जाती थी तो डबल बीप की आवाज़ आती थी। इस मशीन में अभी मैंने रीडिंग ली आपके सामने, कोई भी इसमें साउंड वगैरह या बीप वगैरह नहीं आई। तो कुछ लोग के लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, कुछ लेकिन नहीं भी हो सकता है, इतना बड़ा इशू नहीं है, बट जो मेरे को ठीक लगा वो मैंने आपको बताना उचित समझा। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो 1200 रुपये में आपको एक्यूश्योर जैसी ब्रांड मिल रही है, 1 साल की वारंटी मिल रही है, एवरेज डिस्प्ले साइज मिल रहा है आपको, और एक एवरेज लुक्स के साथ आपको ये बीपी मॉनिटर मिल जाता है। इसमें इरेगुलर हार्ट बीट डिटेक्टर नहीं है, मूवमेंट बॉडी मूवमेंट डिटेक्शन वो भी इसमें नहीं है। ऑन एन एवरेज एक एवरेज आपकी ये बीपी मशीन आ जाती है। अगर आपको रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करनी है, मान लीजिए कभी कभार आपको बीपी लेना है, हफ्ते में एक बार ले लिया या 15 दिन में एक बार ले लिया, तो उस टाइप के लिए एक्यूश्योर की बीपी मशीन आपके लिए ठीक रहती है, क्योंकि कम पैसों में एक अच्छी मशीन आपको मिल रही है, 1 साल की आपको वारंटी भी मिल रही है। तो ये हो जाते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट और कंप्लीट रिव्यू। ये वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक, और अब नेक्स्ट वीडियो में एक्यूश्योर की ही ये जो बीपी मशीन है, इसमें मॉडल जो मैंने बताया बाद में आपको, मॉडल है इसका MS सीरीज करके दे रखा है, मॉडल एज इट इज कोई नहीं दे रखा है, मॉडल MS सीरीज करके है। तो इसमें हम लोग डेट और टाइम कैसे सेट करेंगे, मेमोरी कैसे सेट करेंगे, और इसमें आने वाली कॉमन एरर्स और उनको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी रहेगी। और तब तक थोड़ा सा इंतज़ार और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।